8 लाख परमधर्मी योद्धा तैयार किए हैं। यह सभी मेघना के प्रति पूरी तरह वफादार हैं। दूसरे ने कहा, शून्य भूमि के कुछ बुजुर्गों और 300 से ज्यादा योद्धाओं को भी एस्पीरा ने ध्रुव की मदद करने के लिए मना लिया है। तीसरे ने कहा, शिवांश परिवार को भी गौरांग ने दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए राजी कर लिया है। और भी यह नक्षत्र नगर था, कोई भी अमर महल के नियंत्रण से बच नहीं सकता था। ध्रुव गायब हो चुका था, इससे पितृराज बहुत क्रोधित था। पिछली बार उसने ध्रुव को जो धमकी दी थी वह जाहिर तौर पर पर्याप्त नहीं थी। अगर ऐसा था तो ध्रुव को एक चेतावनी देनी जरूरी थी, ताकि उसे आज्ञा न मानने और गायब होने के परिणाम पता चले। साथ ही नक्षत्र नगर के लोगों को यह भी दिखाना था कि ध्रुव की मदद करने का अंजाम क्या होता है। पितुराज ने हल्के से कहा, मैं समझ गया। कुछ मिनट बाद आत्मा कुंड के पास पितुराज ने धीरे से कहा, तुम बदला लेना चाहते हो, है ना? सर्गेश्वर की आंखों में एक तीक्ष्ण चमक उभरी। उसने कहा, गुरुदेव, मैं अपने सपनों में भी यही चाहता हूँ। इस बार मैं फिर से नहीं हारूंगा, कभी नहीं, मैं अपनी जान की कसम खाता हूँ। पितराज हंसा, मैं तुमसे ध्रुव से निपटने के लिए नहीं कह रहा। ध्रुव के पास कुछ ऐसी ताकतें हैं जिन्हें मुझे खत्म करना है। यह ध्रुव के लिए एक चेतावनी भी होगी, ताकि उसे आज्ञा न मानने का परिणाम समझ आए। सर्गेश्वर ने तुरंत कहा, बताए। योग क्षेत्र में तीनों विशाल राक्षस गायब हो चुके थे। वह दिन में केवल 1 घंटे के लिए प्रकट हो सकते थे, और यह तब हुआ जब उन्होंने अपनी जंजीरों को तोड़ा था। पहले उनके पास केवल 5 मिनट का समय होता था। अब केवल ध्रुव बचा था। हालांकि वह निष्क्रिय नहीं बैठा था, वो लगातार अपनी तकनीकों और कौशलों का उपयोग करके लड़ रहा था, बार बार अपनी सीमाओं को तोड़ रहा था। बधाई हो ध्रुव, तुमने पहले स्तर के स्वर्गवीर को मारा है। विशेष इनाम 43,000 एक्सपी पॉइंट्स, 15 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और एक अमर मूल्य मिला है। बधाई हो ध्रुव, तुमने लेवल अप किया है। वर्तमान स्तर 5वें लेवल का स्वर्गवीर। ध्रुव के सारे गुण पूरी तरह बहाल हो गए। एचपी, अमर ऊर्जा और उसके शरीर के घाव सब ठीक हो गए, पर उसकी मानसिक और शारीरिक शक्ति अभी भी थकावट की स्थिति में थी। सुपर सोल मोड सक्रिय करो। ध्रुव लगातार खुद को निराशाजनक स्थिति में धकेल रहा था। दर्जन भर पहले लेवल के स्वर्गवीर योद्धाओं को अपनी ओर बढ़ते देख उसने अपने हाथ में ड्रैगन स्लेयर को हिलाया और उन्माद के साथ आगे बढ़ा। उसने गर्जना की, आओ, सब आ जाओ। अगर वह पागल ना बने तो वह शक्तिशाली कैसे बनेगा? ध्रुव ने खुद को पूरी तरह निराशा के हवाले कर दिया था। केवल निराशा में ही किसी की संभावनाएं जागृत होती हैं और सीमाएं टूटती हैं। अब केवल 1.5 दिन से भी कम समय बचा था। उसे पूरी ताकत लगाकर अपनी शक्तियों को बढ़ाना था। एक दिन में एक लेवल बढ़ाना साधारण लोगों के लिए अंतरिक्ष में पहुंचने जैसा था, लेकिन ध्रुव के लिए यह काफी नहीं था, बिल्कुल भी काफी नहीं। ध्रुव आगे बढ़ा। 3 दिन का आधा समय बीत चुका था और वह योग क्षेत्र के आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंचा था। इसके अलावा योग क्षेत्र के योद्धा और भी शक्तिशाली होते जा रहे थे। अब पहले से लेकर 9वें लेवल तक के स्वर्गवीर आ रहे थे। कुछ तो दिव्य वीर स्तर के योद्धा भी थे। क्या वह इस मिशन को पूरा कर पाएगा? ध्रुव को यकीन नहीं था, लेकिन उसने खुद से कहा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसे 3 दिन में यह पूरा करना ही था, वरना वह मर जाएगा। शौर्य कुल के उसके सारे साथी मर जाएंगे और दक्षिण तरंग महाद्वीप में उसका परिवार भी उसकी मृत्यु की वजह से मारे जाएंगे। चाहे कुछ भी हो, उसे लड़ना ही था। आओ, फिर से आओ। ध्रुव का पूरा शरीर खून से लथपथ था, लेकिन वह बिना परवाह किए आगे बढ़ रहा था। हर बार वह अपनी पूरी ताकत से हमला करता। हर बार वह अपनी शक्ति बढ़ाने और अपनी संभावनाओं को जागृत करने की कोशिश करता। हर बार वह ऐसा लड़ता जैसे यह उसकी आखिरी लड़ाई हो। अब ध्रुव के पास वाकई कोई रास्ता नहीं बचा था। आधी रात को नक्षत्र नगर के एक सुदूर कोने में एक विशाल हवेली में, जो किसी परिवार की लग रही थी, चारों ओर लाशें बिखरी पड़ी थीं। सभी को एक ही वार में मार डाला गया था। यह सभी रिक्तवीर स्तर के योद्धा थे, लेकिन फिर भी एक ही वार में मारे गए। यह हमला इतना शक्तिशाली था कि इसे रोकना असंभव था। क्या कहा तुमने? सभी 20,000 परमधर्मी योद्धा मर गए। मेघना का शरीर कांप उठा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वे परमधर्मी योद्धा वही थे जिन्हें उसने 3 साल तक प्रशिक्षित किया था, और वे पलक झपकते ही मारे गए। दुश्मन कितना शक्तिशाली था, यह कल्पना करना मुश्किल था। मेघना ने तुरंत पूछा, यह किसने किया? अमर महल के एल्डर भी ऐसा नहीं कर सकते।
क्या यह अमर महल का कोई सर्वोच्च एल्डर था? उसकी अटकलें पूरी होने से पहले ही एक और व्यक्ति आंगन में दौड़ता हुआ आया और बोला, संघ प्रमुख दक्षिणी पर्वत, आंगन के 20,000 परमधर्मी योद्धा भी मर गए। क्या मेघना तुरंत एक पत्थर के टुकड़े पर गिर पड़ी। उसकी आंखें कांप रही थीं और उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया। यह वह ताकत थी जो उसने ध्रुव के लिए तैयार की थी, वो एकमात्र चीज जो वह उसके लिए कर सकती थी। 1 लाख परमधर्मी योद्धा, सभी शीर्ष योद्धा और पूरी तरह वफादार। लेकिन कुछ ही मिनटों में एक के बाद एक खबरें आई। 400 परमधर्मी योद्धा बस यूं ही मारे गए। उसी समय रुद्रसेन और अन्य लोग बाहर निकले और बोले, क्या हुआ? मेघना ने कहा, 400 परमधर्मी योद्धा मारे गए, एक भी जिंदा नहीं बचा। मुझे डर है। मेघना ने रात के आकाश की ओर देखा और बोली, क्या यह पितृथराज का काम है? रुद्रसेन का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कहा, उन्होंने अचानक हमला क्यों किया और किसी को परमधर्मी योद्धाओं के बारे में नहीं पता था? फिर उन्हें कैसे पता चला कि वे कहाँ हैं? पितराज ने यह कदम क्यों उठाया? सब कुछ शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था। मेघना ने ज्यादा नहीं सोचा और बोली, एल्डर, अगर वे 400 परमधर्मी योद्धाओं का स्थान ढूंढ सकते हैं तो बाकी तीनों समूहों का स्थान भी जरूर जानते होंगे। हमें उनकी रक्षा करनी होगी। यह वह ताकत है जो मैंने ध्रुव के लिए तैयार की है। यह एकमात्र चीज है जो मैं कर सकती हूँ। बहन, बुरी खबर है। बलभद्र जल्दी से पिछवाड़े में दौड़ता हुआ आया और बोला, शिवांश परिवार, 637 लोगों का पूरा परिवार मारा गया। एक भी मुर्गी, बत्तख या कुत्ता जिंदा नहीं बचा। शिवांश परिवार पूरी तरह खत्म हो गया। मोटा गौरांग अभी अभी अपने कक्ष से बाहर निकला था। यह सुनकर वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया और कुछ प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। उसने कहा, बलभद्र काका, यह क्या मजाक है? मेरे शिवांश परिवार को छूने की हिम्मत किसकी है? शिवांश परिवार ने एक बार फिर से गौरांग को अपना लिया था और उसके साथ दुश्मन के खिलाफ एक साथ लड़ने का वादा किया था। आखिरकार वो उसका परिवार था, तो वह भी सारे गिले शिकवे भुला चुका था। बलभद्र ने गौरांग की ओर देखा और बोला, गौरांग, मैं झूठ नहीं बोल रहा। शिवांश परिवार पूरी तरह खत्म हो गया है। गौरांग की आंखें कपकपा उठीं। वह तुरंत तेजी से आंगन से बाहर की ओर उड़ गया। पूरी रात बुरी खबरों से भरी रही। संघ प्रमुख पूर्वी आंगन के भी 20,000 परमधर्मी योद्धा मारे गए। संघ प्रमुख उत्तरी आंगन के भी योद्धा मारे गए। संघ प्रमुख मेघना पूरी रात समझ नहीं पाई कि अब क्या करें, मानो उसे किसी ने लूट लिया हो। उनकी इकट्ठा की गई सारी ताकतें एक ही रात में उखाड़ दी गईं। उनके पास जवाब देने का समय भी नहीं था। मेघना का मन अस्थिर हो गया। वह पागल होने की कगार पर थी। उसकी आंखें धुंधली थीं और उसका चेहरा बेहद भयावह लग रहा था। वह बार बार बुदाबदा रही थी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 1 लाख परमधर्मी योद्धा मेरी ध्रुव को दी गई भेंट थी। यह एकमात्र चीज थी जो मैं ध्रुव के लिए कर सकती थी। क्यों 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 आंगन में लोग आते जाते रहे, लगातार बुरी खबरें लाते रहे। 1 लाख परमधर्मी योद्धाओं में से एक भी नहीं बचा, सब मारे गए। इसके अलावा उन्हें यह भी नहीं पता था कि यह किसने किया। हर बार रुद्रसेन देर से पहुंचता। जब तक वह पहुंचता सारे परमधर्मी योद्धा मर चुके होते। बिना किसी अपवाद के सभी को एक शक्तिशाली ताकत ने मार डाला था। यहां तक कि रुद्रसेन को भी यकीन नहीं था कि वह ऐसी ताकत का सामना कर पाएगा। उनका दुश्मन कम से कम 9वें लेवल का स्वर्गवीर था, लेकिन अमर महल में 9वें लेवल के स्वर्गवीर गिनती के थे। क्या यह वाकई पितराज का काम था? खुले में एक बात और छुपकर दूसरी, यह बहुत नीच चाल थी। अगली सुबह गौरांग का चेहरा काला पड़ गया था। उसे नहीं पता था कि वह शिवगिरी वासिका कैसे लौटा। उसे लग रहा था जैसे वह मर चुका हो, उसकी आत्मा गायब हो गई हो। शिवांश परिवार पूरी तरह खत्म हो गया था। 100 साल के बुजुर्ग से लेकर नवजात शिशु तक कोई भी जिंदा नहीं बचा, सब मारे गए। वो दृश्य इतना भयावह था कि देखा नहीं जा सकता था। उन परिचित लोगों को खून के तालाब में पड़ा देख गौरांग का दिल कांप उठा। आखिरकार उसका दिल सुन्न हो गया। जब वो आंगन में दाखिल हुआ, वह पूरी तरह बदल चुका था। वो घमंडी और उदंड मोटा गौरांग नहीं था। उसी पल रुद्रसेन भी आंगन में आया। उसका चेहरा थकावट से भरा था। उसने मेघना की ओर देखा और सिर हिलाया। दुख भरे चेहरे के साथ उसने कहा, सब मर गए, मुझे माफ कर दो। हम बहुत कमजोर हैं,
हम हमेशा एक कदम पीछे रह जाते हैं। दूसरी तरफ वाला बहुत शक्तिशाली है। वो कम से कम 9वें स्तर का स्वर्गवीर है। ओजा आंगन में आयुष की आंखें लाल थीं। चेहरा आंसुओं से भरा था। वो बोली, कल जिन सप्तचर्क महाविद्यालय के छात्रों ने मेरे साथ राक्षसी सेना के खिलाफ लड़ने का वादा किया था, वे सब रातों रात मार दिए गए। तरीका बेहद क्रूर था। सबके दिल कांप उठे। एस्फीरा का चेहरा भी बदसूरत था। वह आंगन में आए और बोली, शून्य भूमि के योद्धा भी सब मार दिए गए। एक रात में उनकी सारी तैयारियां पूरी तरह नष्ट हो गईं। सब कुछ रह गया। उनके पास जवाब देने का समय भी नहीं था। आंगन में मानो सब मर चुके हों। 3 साल में मेघना ने जो कुछ किया था वह सब खत्म हो गया। यह इसलिए नहीं कि शिवगिरी संघ खत्म हो गया था, बल्कि इसलिए कि जो कुछ उसने ध्रुव के लिए तैयार किया था, जो कुछ उसने ध्रुव के लिए किया था, वह सब चला गया। यह झटका उसके लिए शिवगिरी संघ के नुकसान से भी बड़ा था। मेघना ने खून की उल्टी की और बेहोश हो गई। वेदिका तुरंत आगे बढ़ी और मेघना को एक हीलिंग पिल दी। उसकी स्थिति को महसूस करने के बाद उसने कहा, वो ठीक है। झटका बहुत बड़ा था, इसलिए वह बेहोश हो गई। अच्छी नींद के बाद वह जाग जाएगी। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्यों? आह! गौरान पागलों की तरह चीखा। आकाश की ओर गर्जना करता हुआ उसी वक्त नक्षत्र नगर की हवाएं थम सी गई। आसमान जो कुछ देर पहले तक तारों से जगमगा रहा था, अचानक एक गहरे अंधकार में डूब गया। बादल घूमरते हुए एक विशाल भंवर बन गए और उस भंवर के बीच से एक चेहरा उभरा, विशाल, भयावह और तिरस्कार से भरा। यह कोई साधारण चेहरा नहीं था। यह पितृराज का चेहरा था। सर्वोच्च पूर्वज अमर महल का स्वामी, जिसका नाम सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। नक्षत्र नगर का हर व्यक्ति, चाहे वह बाजार में खड़ा व्यापारी हो, मंदिर में पूजा करता पुजारी हो या अपने घर में छिपा बच्चा, उस चेहरे को देखकर स्तब्ध रह गया। यह ध्रुव के लिए एक चेतावनी है। पितृराज ने गर्जना की। उसकी आवाज इतनी गहरी और शक्तिशाली थी कि पत्थर भी कांप उठे। यह उसकी अवज्ञा का नतीजा है। यदि वह मेरे सामने नहीं आया तो यह केवल शुरुआत होगी। नक्षत्र नगर की हर सांस, हर दिल की धड़कन इसका अंजाम भुगतेगी। उसने एक पल रुककर अपने चेहरे की भयावह मुस्कान को और गहरा किया। ध्रुव को सम्राट के इम्तिहान से गुजरना होगा। जो भी उसकी मदद करने की हिम्मत करेगा, वह अमर महल के विरुद्ध जाएगा। यह तुम सबके लिए अंतिम चेतावनी है। पितराज की आवाज नक्षत्र नगर के कोने कोने में गूंजी, जैसे कोई प्रलयकारी तूफान हर गली, हर चौक को अपनी चपेट में ले रहा हो। लोग डर से कांप उठे। उसी वक्त गौरान चिल्लाते हुए बोला, पितृराज कमीने, मैं तेरी नस्लों को खत्म कर दूंगा। अगर हिम्मत है तो नीचे आ। वो गुस्से से पागल हो रहा था। रुद्रसेन ने बोहें सिकोड़ते हुए सोचा, क्या पितृराज ध्रुव को नहीं ढूंढ पाया और इसीलिए उसने यह कदम उठाया। लेकिन पितृराज ने गौरांग की ओर देखा तक नहीं। उसकी नजरों में गौरांग एक तुच्छ कीड़ा भी नहीं था, जिसे देखना भी उसके लिए वक्त की खराबी थी। याद रखना ध्रुव, यह तुम्हारे लिए एक छोटा सा सबक है। अगर तुमने फिर से अवज्ञा की तो तुम्हारा भाग्य आज जैसा नहीं होगा। इतना कहकर पितृराज गायब होने वाला ही था कि उसी पल शून्य से एक गर्जना आए। वो गर्जना इतनी खतरनाक थी कि दिल दहल जाए। यह नक्षत्र नगर के आकाश में फट पड़ी और तुरंत पितराज के घमंड भरे चेहरे को निगल गई। बादल छिन्न भिन्न हो गए और आकाश फिर से तारों से जगमगा उठा। दूर अमर महल के अभेद्य कक्ष में पितराज अपने शौर्यासन पर बैठा था, पर उसका चेहरा अब वैसा नहीं था जैसा कुछ देर पहले आसमान में दिखा था। उसका माथा पसीने से तर था और उसकी सांसें अनियंत्रित थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर नाच रहा था। वह शक्ति जो शून्य से प्रकट हुई थी, इतनी भयानक थी कि उस झटके की वजह से उसकी आयु कुछ दिन कम हो गई। उसने अपने दांत इतने जोर से पीसे कि वह टूटने की कगार पर थे। उसके दिल में गुस्सा आसमान छू रहा था। आयामी बीस्ट, वो बुदबुदाया। उसकी आवाज में घृणा और डर का मिश्रण था। आयामी बीस्ट बहुत भयावह थे, यहाँ तक कि पितृराज जैसे योद्धा को भी उनसे डर लगता था। दूसरी ओर शिवगिरी वासिका का भीतरी आंगन उदासी और निराशा के भारी साए में डूबा था। आंगन में मौजूद लोग एक दूसरे की ओर देख रहे थे, सिर झुके हुए थे और दिलों में एक दबी हुई आग सुलग रही थी। अब हम क्या करें? हमारी सारी तैयारियां खत्म हो गईं। अब बस 1 लाख स्वर्ण तारा बचे हैं, लेकिन कोई योद्धा नहीं है। चाहे जितने भी स्वर्ण तारा हो, वे बेकार हैं। हम ध्रुव की कोई मदद नहीं कर सकते। मेघना जाग गई और दुख में खुद को दोष दे रही थी।
आंगन में खड़े बाकी लोग चुप थे। अमर महल की शक्ति के सामने वह एक तिनके की तरह थे। उससे लड़ना, यह सोच भी उनके लिए असंभव थी। क्या करें? अब यह आखिरी दिन है। क्या हमारे पास कोई रास्ता बचा है? एस्फीरा ने धीमी टूटी हुई आवाज में कहा। वह आंगन के एक कोने में खड़ी थी। उसकी उंगलियां बेचैनी से उसकी बाहों को रगड़ रही थीं। 10 लाख की राक्षसी सेना नक्षत्र नगर की सीमा में लगभग पहुंच चुकी थी। अब उनके पास करने को कुछ नहीं था। यह एहसास बहुत तकलीफ देह था। उनके दिलों पर मानो एक विशाल चट्टान रख दी गई हो। यह दर्द असहनीय था। योग क्षेत्र में हफ ध्रुव आकाश को ढक रहे योद्धाओं को देखते हुए भैंसे की तरह हाँफ रहा था। यह योद्धा अब दिव्य वीर स्तर तक पहुंच चुके थे। उनमें से हर एक ध्रुव से बहुत शक्तिशाली था। यहाँ तक कि ध्रुव के तीनों राक्षस भी मुश्किल से टिक पा रहे थे। क्या तुम आवेग क्रिस्टल को इस्तेमाल करना चाहते हैं? हाँ, ध्रुव ने बिना सोचे जवाब दिया। आवेग क्रिस्टल सक्रिय हो गया है। तुम्हें 10 लाख अमर ऊर्जा पॉइंट्स मिले हैं। फ्लेम ड्रैगन रूपांतरण तकनीक। ध्रुव ने तुरंत फ्लेम ड्रैगन का रूप ले लिया। उसी पल उसने अपने दिल में फिर गर्जना की। 8वें लेवल की सोलस्टम तकनीक। फ्लेम ड्रैगन के शरीर के भीतर 256 गुना शक्तियां फूट पड़ी। हवा गर्म हो गई और जमीन कांपने लगी। उसने अपने विशाल पंख फड़फड़ाए और एक तूफानी गर्जना के साथ वह आकाश में तैरते दुश्मनों की ओर झपटा। फ्लेम ड्रैगन ने तबाही मचा दी। उसने अपने खूंखार जबड़ों को खोला और कई योद्धाओं को बीच से चीर दिया। उनके शरीर टुकड़ों में बंट गए और उनकी चीखें हवा में गूंज उठीं। उसके दांतों से खून की बूंदें टपक रही थी। उसी समय ध्रुव की लहू सम्राट ब्लड लाइन ने उन योद्धाओं की शक्ति और आभा को पागलों की तरह निगलना शुरू कर दिया। एक के बाद एक योद्धा मारे जा रहे थे, लेकिन आकाश में हजारों योद्धा तैर रहे थे। फिर भी वह एक साथ हमला नहीं कर रहे थे। ध्रुव ने पहले तो इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह आकाश की ऊंचाइयों में उड़ा तो उसकी नजर एक अजीब से दृश्य पर पड़ी। योद्धाओं के बीच एक 2 मंजिला इमारत जितनी ऊंची समाधि थी, उस पर विचित्र मंत्र उकेरे गए थे, जो हरे और सफेद रंग की रहस्यमय रोशनी उत्सर्जित कर रहे थे। समाधि के चारों ओर 8 मोटी जंजीरें थीं, जो इसे जमीन से बांधे हुए थीं, जैसे कि इसके नीचे कोई भयानक शक्ति कैद हो। वो किसकी समाधि थी या उसमें कैद योद्धा किस स्तर का होगा, ध्रुव को कुछ मालूम नहीं था, लेकिन जल्द ही वह इसका पता लगा लेगा। वो जोर से दहाड़ा और फ्लेम ड्रैगन ने फिर पागलों की तरह सबको कुचलना शुरू कर दिया। यह सभी दिव्य वीर स्तर के योद्धा वास्तव में भयानक अस्तित्व थे। हालांकि उनकी एचपी किसी असली योद्धा जितनी भयानक नहीं थी, फिर भी यह 13 करोड़ की थी। यहाँ तक कि फ्लेम ड्रैगन की दिव्य अग्नि की ताकत भी उन्हें तुरंत नहीं मार सकती थी। बधाई हो ध्रुव, तुमने 5 दिव्य वीर योद्धाओं को मारा है। विशेष इनाम 5 करोड़ एक्सपी पॉइंट, 20,000 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और एक अमर मूल्य मिला है। कोई दिव्य हथियार या तकनीक नहीं मिल रही थी, पर प्रति योद्धा 50 लाख एक्सपी पॉइंट्स थे और ध्रुव को अभी इनकी ही ज्यादा जरूरत थी। मारो, उसने गर्जना की। ड्रैगन लंस तुरंत ड्रैगन लंस बाहर आ गया। लांस से उठती लपटें फ्लेम ड्रैगन की अग्नि के साथ मिल गई और उनसे ड्रैगन लंस की कई शक्तिशाली छवियां बनी, जो बिजली की तरह नीचे की ओर दौड़ी। वो योद्धा ध्रुव लंस की छवियों द्वारा जमीन पर कील की भांति गाड़ दिए गए और उनके सिर के ऊपर नुकसान की एक लंबी लकीर तैरने लगी। फ्लेम ड्रैगन पूंछ, ध्रुव ने फिर से चीखा। उसने अपनी विशाल पूंछ को झटका, जो हवा को चीरती हुई नीचे गिरी। जमीन पर गढ़े योद्धा टुकड़े टुकड़े हो गए और उनके शरीर धूल में मिल गए। सिस्टम की आवाज पागलों की तरह गूंजने लगी। बधाई हो ध्रुव, तुमने एक दिव्य वीर योद्धाओं को मारा है। विशेष इनाम 50 लाख एक्सपी पॉइंट, 4000 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और एक अमर मूल्य मिला है। बधाई हो ध्रुव, तुमने एक दिव्य वीर योद्धाओं को मारा है। विशेष इनाम 50 लाख एक्सपी पॉइंट, 4000 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और एक अमर मूल्य मिला है। बधाई हो ध्रुव, तुमने लेवल अप किया है। वर्तमान स्तर 8वें लेवल का स्वर्गवीर लेवल। बढ़ते ही ध्रुव की एचपी और अमर ऊर्जा पूरी तरह बहाल हो गई। उसके शरीर के घाव भी तुरंत ठीक हो गए। 8वें लेवल के स्वर्गवीर की मूल ताकत उसके शरीर में समा गई। अब ध्रुव थोड़ा और शक्तिशाली हो गया था। काफी नहीं, बिल्कुल भी काफी नहीं, उसने अपने दिल में गर्जना की। उसकी आवाज में एक जुनूनी आग थी। वो एक पागल राक्षस की तरह आगे बढ़ा। उसकी हर नस तनाव और उन्माद से कांप रही थी। और शक्तिशाली बनो और मजबूत बनो। ऐसा अस्तित्व बनो जो पितृराज को कुचल दे,
पितृराज ने उसके परिवार का उपयोग उसे धमकाने के लिए किया था। यह ध्रुव के दिल की सबसे कमजोर नस थी और उसने उसे छूकर बहुत बड़ी गलती की थी। चाहे कुछ भी हो, वह पृथ्वीराज और अमर महल को धूल में मिला देगा। इसके लिए उसे बेहद शक्तिशाली बनना होगा। ऐसी ताकत हासिल करनी होगी जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दे। दक्षिण तरंग महाद्वीप में क्या हुआ था, ध्रुव को कुछ नहीं पता था, पर पितृराज के शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे और उसे यकीन हो गया कि उसने उसके परिवार को कैद कर रखा था। दक्षिण तरंग महाद्वीप कमजोर था, इतना कमजोर कि एक अनंत वीर स्तर का योद्धा उसे अपनी छोटी उंगली से रौंद सकता था। लेकिन क्या वास्तव में पितृराज ने वहां कदम रखा था? क्या दक्षिण तरंग महाद्वीप उसके काबू में था? नहीं। सच्चाई यह थी कि ध्रुव को इसका कोई अंदाजा नहीं था। आखिर वहां हुआ क्या, या दक्षिण तरंग महाद्वीप में किसने तबाही मचाई? क्या यह शौर्य दल की वजह से था या फिर ड्रैगनों की वजह से? यह सब अज्ञात था। केवल दक्षिण तरंग महाद्वीप लौटने पर ही उसे पता चलेगा कि वहां क्या हुआ था। लेकिन अभी ध्रुव को जो करना था वो था लेवल बढ़ाना और योग क्षेत्र को पार करना। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था। राक्षसी बीस्टों के नक्षत्र नगर पर हमले से पहले बस कुछ घंटे बचे थे। अगर वह वक्त रहते बाहर नहीं निकल पाया तो उसे डर था। यह सोचकर ही ध्रुव का दिल सिकुड़ गया। उसने दांत पीसे और फिर से उसकी ओर बढ़ रहे योद्धाओं को देखा। उसका ड्रैगन सिर हिला और वह गर्जना के साथ आगे बढ़ा।